अवधपुरी रघुकुल मनि राउ। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ। वेद विदिता तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदिता तेहि दशरथ नाऊ। तेहि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पाणी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पाणी। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ। वेद विदिता तेहि दशरथ नाऊ। अयोध्या के राजा हैं श्री दशरथ जी महाराज। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है। हृदय में भक्ति है और भगवान के धनुष को जीवन अपने हृदय में जिन्होंने धारण किया है, ऐसे राजा दशरथ। वेद विदित ऐसा उनका नाम दशरथ। घर पर 3 रानियां हैं। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। हरिपद कमल विनीत। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ। 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। तीनों ही पति अनुकूल हैं, भगवान के प्रति प्रेम दृढ़ है और सदैव भगवत आचरण करती हैं, भगवान का ध्यान करती हैं, अच्छे आचरण वाली हैं। राजा के पास संपत्ति है, सन्मति है, बस संतति का अभाव है, घर पर पुत्र नहीं। एक दिन की बात, गुरु वशिष्ठ आए हुए थे राजा के यहाँ। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति और अरुंधति की गोद में वशिष्ठ जी का बालक। आज बालक बहुत रो रहा है राजसभा में। तीनों रानियों ने भी चुप कराना चाहा पर बालक चुप रहने का नाम नहीं लेता। अरुंधति ने भी चुप कराना चाहा पर बालक चुप नहीं रहता। तब तो दुखित होकर राजा ने पूछ ही लिया, महाराज गुरुदेव, आज आपका पुत्र इतना रो क्यों रहा है? तो वशिष्ठ जी को मौका मिल गया। वशिष्ठ जी ने तत्क्षण कहा, राजा मेरा बालक मुझसे रो रो कर कह रहा है कि पिताजी आप तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी ऐसे दशरथ के गुरु हैं, पर मैं किसका गुरु बनूंगा? इस राजा की तो कोई संतान ही नहीं। इतना सुनते ही राजा के मन में उस दिन से ये बात छा गई कि मेरे संतान नहीं। एक दिन की बात, दुख अति हो गया, व्याकुल हुए राजा दुख से, तो गुरुदेव के साथ पास चल पड़े। गुरुदेव के पास चले। एक बार भूपति मन माही, भये गलानि मोर सुत नाहि। गुरु गृह गयौ पठन रघुर।
एक बार भूपति मन माही भये गलानि मोर सुत नाहि। गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ये सुनायो। निज सुख दुख सब निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समुदाय। एक बार भूपति मन माही भये गलानि मोर सुत नाहि। गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। एक बार की बात, एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोर सुत नाहि। गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला। राजा आज गुरुदेव के पास गए, रोने लगे, सब सुख दुख सुनाया गुरुदेव को। सुनी वशिष्ठ बहुविधि समुझाय। बहुत समझाया राजा को, हे राजा चिंता न कर, तू एक पुत्र के लिए रो रहा है, पर तेरे एक नहीं तेरे चार चार पुत्र हो और कोई सामान्य नहीं। धरहु धीर हो हई सुत चारी। धरहु धीर धरहु धीर हो हई सुत चारी। धरहु धीर त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक नहीं तेरे चार चार पुत्र होंगे। धरहु धीर हो हऊ सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। चिंता न कर, अवश्य पुत्र होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी जी को बुलाया। श्रृंगी ऋषि ही तब वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम के लिए यज्ञ होने लगा। गुरुदेव स्वयं आज यजमान होकर आहुति देने लगे। भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगट्यौ अग्नि चरु कर लीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगट्यौ अग्नि चरु कर लीने। मुनि आहुति दीने प्रगट्यौ। जोग लगन गृह बार तिथि सबय भये अनुकूल। कर अचर हर्ष जुत राम चरण सुख मूल। सियावर रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के उमापति महादेव के बोलो भाई सब संतन की। धीरे धीरे आज भगत सहित मुनि आहुति दीने। प्रकट अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव प्रकट हुए, चरु दी। इधर वशिष्ठ जी ने दशरथ को दी। दशरथ ने माथे से लगाकर तीनों रानियों में बांट दी। तीनों रानियां पाने लगी और शुभ लक्षण आया। जोग लगन गृहवार तिथि सबय भये अनुकूल। चरु वर वचर हर्ष जुटह राम चरण सुख मूल। सुंदर समय आया। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभि चित हरि प्रियता। मधु मास पुनीता। हरि नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल
शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा न घामा पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल आया, सुंदर समय आया, नवमी तिथि आई। एक भाषा में तुलसी जी कहते हैं नवमी, मैं उस तिथि को नमस्कार करता हूँ जिसमें मेरे राम जी का जन्म हुआ। और दूसरी भाषा में कहते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि आई, नवमी तिथि आते ही मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष आया, अभिजित मुहूर्त आया और शीतल मंद सुरभि बह जाओ, शीतल मंद हर्षित सुर संत मन चाओ, संत मन चाओ। संतों को आनंद हुआ, देवताओं को हर्ष हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ फूल चढ़ाना और चुपचाप आ जाना, किसी को पता ना चले कि ये भगवान है, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जा रहे हैं। सब देवता महात्मा अयोध्या के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगट हुआ अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र पवन सुत हनुमान, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित में है तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करा। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए। कैसे? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। ऐसे रूप के दर्शन जब कौशल्या जी ने किए, कौशल्या जी ने पूछा आप कौन? प्रणाम किया पहले। भगवान ने कहा माँ हम आपके पुत्र हैं, प्रणाम आप नहीं अब हम करेंगे। माँ ने कहा ये भी कोई पुत्र का रूप है महाराज, ये तो भगवान का स्वरूप है। तो अरे बोले पुत्र हो जाओ। महाराज पुत्र कैसे होते हैं माँ? कौशल्या जी कहने लगी बालक कोई बचपन से ही वस्त्र पहनकर थोड़े ही जन्म लेता है, और इतना बड़ा बेटा मुझसे भी लंबा, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म में, ऐसे कोई प्रकट होता है क्या महाराज? बालक बन जाओ। तो मां कहने लगी माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा।
बहोली तजहु बोली सुमति डोली तजहु की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। हे गोविंद अब शिशु लीला कीजिए, बालक बन जाइए। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीनहि मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा कहा बोलाई बजावहु बाजा। परमानंद पूरी मन राजा अघोराई बजाओ बाजा। दशरथ जी पुत्र जन्म का आनंद सुनकर सारी अयोध्या में बधाई बटवाई, सारी अयोध्या नगरी इकट्ठी हो गई। दशरथ जी दिल खोल कर दान करने लगे, सब भगवान नाम लेने लगे। परमानंद पूरी मन राजा कहा बोलाई बजावहु बाजा। परमानंद पूरी मन राजा कहा बोलाई बजाओ बाजा। सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम राम राम। हाथ उठाकर राजा राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 मेरे राम राम राम। हरे राम 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 मेरे राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 भजो राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 बोलो राम 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 भजो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 भजो राम 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 हरे राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 जय जय राम राम जय जय राम राम राम। हरे राम। बोले रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की, भरत जी महाराज की, शत्रुघ्न जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार दिव्य भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया गया अयोध्या में। भागवत जी में तो वैसे एक ही श्लोक में रामचरितमानस की कथा है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाण स्पर्शा क्षमाभ्याम रजति पतरुजो
यो हरीन्द्रानुजाम्या वैरोप्याच्छूर्भणक्या इति प्रियवीरः रुषा रोपितो भ्रुविजृम्भ त्रस्ताब्धिरबद्धसेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। एक ही श्लोक में रामचरितमानस की कथा आई। तो आइए चंद्रवंश की ओर चले। चंद्रवंश में भगवान नारायण के ब्रह्मा के नेत्र से प्रकट हुए अत्रि की अनसुईया नाम की पत्नी से चंद्रमा प्रकट हुए। चंद्रमा के बुद्ध हुए, पुरुरवा इत्यादि बड़े बड़े राजा इस वंश में हुए। ययाति जैसे, नहुष जैसे महात्मा भी इस कुल में हुए। ऐसी कथाएं। इसी कुल में एक राजा हुए, उनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन के एक मित्र हैं, उनका नाम है सूरसेन। उग्रसेन के छोटे भाई हैं, उनका नाम है देवक। उग्रसेन का एक पुत्र है, उसका नाम है कंस। उग्रसेन का छोटे भाई हैं देवक, उनकी कन्या है देवकी। और उग्रसेन के जो मित्र हैं सूरसेन, उनके एक पुत्र है, उनका नाम है वसुदेव। जैसे उग्रसेन और सूरसेन मित्र हैं, वैसे ही उग्रसेन और वसुदेव जी परम मित्र हैं। पर उग्रसेन का पुत्र ये कंस बड़ा पापी है। इसने अपने पिताजी और चाचा जी को दोनों को जेल में बंद कर दिया। तो आइए 10वें स्कंद में प्रवेश करें। भागवत जी के दोनों को ही जेल में डाल रखा है। एक दिन उसे लगा कि मेरी बहन का विवाह कर देना चाहिए, समय काफी हो गया। तो अपनी बहन का विवाह करने के लिए उसे सुयश्वर केवल वसुदेव जी देखे। तो वसुदेव जी से पूछा, क्या आप हमारी बहन से विवाह करोगे? तो वसुदेव जी तैयार हो गए। तो वसुदेव जी और देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। कंस स्वयं सारथी होकर उन्हें छोड़ने को बैठा। इतने में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। ए कंस, जिस बहन के रथ को तू इतने प्रेम से हाँक रहा है, उस बहन की ही 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस ने जैसे ही इतनी बात सुनी, घबराया कंस, हंसने लगा। अरे जब बहन ही नहीं बचेगी तो पुत्र कहां से होगा? देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वसुदेव जी महाराज ने कंस के चरण पकड़ते हुए कहा, हे कंस, ये स्त्री है, स्त्री को कभी मारना नहीं चाहिए। साम दाम दंड भेद की नीति सिखाई। जब कंस नहीं माना, तब वसुदेव जी ने कहा, ये हमारी जितनी भी संतान होंगी हम तुम्हें दे देंगे, तुम उनका जो चाहो सो करो। कंस ने दोनों को जेल में बंद कर दिया। यहां वसुदेव जी की पहली संतान हुई। पहली संतान होते ही वसुदेव जी उसे लेकर कंस के पास आए। कंस ने उसका वध किया। 1 पुत्र को मारा, 2 पुत्र को मारा, 3 का अंत किया। यहाँ वसुदेव जी के 6 बालकों की बड़ी निर्दयता से कंस ने हत्या की। 7वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान शेष गर्भ में आए। भगवान कृष्ण ने अपनी माया से कहा, है माया, तू जाकर इन भगवान शेष को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ पर में विराजित कर दे। तब माया ने रोहिणी सुत बलराम जी को देवकी के गर्भ से आकर्षण कर कर और वहां रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और कुछ महीनों बाद बलराम जी का जन्म हुआ। बलराम जी बड़े परेशान हैं, कब भैया आएंगे। कन्हैया की बड़ी चिंता है। तो बलराम जी के साथ तो हम भी दर्शन करेंगे उनका। बलराम जी को भी इंतजार है और यहाँ कई माताएं बहनों ने भी बड़ी इंतजार है कब भगवान कृष्ण आए। और वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान गर्भ में पधारे। और जैसे ही गर्भ में पधारे, देवकी का तेज कई गुना और बढ़ गया। कंस समझ गया कि हो ना हो इस बार विष्णु ही गर्भ में आया है। बड़े बड़े ताले लगा दिए। हाँ, सैनिकों की तादाद बढ़ा दी। वहां पर 24 घंटे ड्यूटी अलर्ट कर दिया उसने, कभी भी ये जन्म ले सकता है। इधर आषाढ़ ऋतु आई भगवान की सेवा में।